हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ये हाइड्रा फेशियल है क्या। इतना बहुत पॉपुलर हो रखा है आजकल कुछ सालों से। आई मीन रिसेंटली भी, कि हर कोई हाइड्रा फेशियल करा रहा है। हर ब्राइडल को सजेस्ट किया जा रहा है, हर किसी को सजेस्ट किया जा रहा है, किसी भी एज में सजेस्ट किया जा रहा है, टीन एज भी कर रहे हैं। तो ये हाइड्रा फेशियल है क्या बेसिकली? ये हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा तो एक वाटर होता है, तो ये वाटर का फेशियल है सबसे पहले। और अभी आजकल क्या है कि डिफरेंट तरह की मशीन भी आ चुकी हैं हाइड्रा के लिए। सो कई तरह की डिफरेंट जो मशीन्स होती हैं, जैसे ये मशीन है। एंड देन फिर मैं आपको बता दूं कि कई कई डिफरेंट तरह की मशीन्स होती हैं जिससे कि हाइड्रा फेशियल होता है। कुछ मशीन में केमिकल पील का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मशीन में 8-10 तरह के जो होते हैं वो प्रोब्स होते हैं जो आपकी स्किन को टाइटनिंग भी करते हैं। अल्ट्रासाउंड भी होती है, ये भी होता है, वो भी होता है, स्क्रबिंग भी चल रही है। और फ्रॉम द ब्यूटी पार्लर टू प्लास्टिक सर्जन, ये हाइड्रा फेशियल हर कोई कर रहा है। बट अपने लेवल के हिसाब से रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। जो डॉक्टर है, ही इज़ द राइट पर्सन टू डू इट, बिकॉज जो डॉक्टर है वो आपकी स्किन को असेस करेंगे। एंड देन लोगों का मिथ है कि हाइड्रा फेशियल करने से उनकी एक्ने चली जाएगी, उनकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। हाँ, हाइड्रा फेशियल कुछ टेम्परेरी ग्लो के लिए तो बहुत अच्छा है, जो आपकी स्किन को डीप क्लेंजिंग करता है, हाइड्रेट भी करता है और उसको रिजुविनेट करता है। बट हाँ, अगर लॉन्ग रन में आप एक्ने का सलूशन ढूंढ रहे हैं, दाग धब्बों का ढूंढ रहे हैं, तो हाइड्रा फेशियल इज़ नॉट ए ऑप्शन फॉर यू। उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होती हैं, स्ट्रेटजीज और प्लान होती हैं। तो हाइड्रा फेशियल के लिए सबसे पहले तो क्लेंजिंग होता है स्किन का। सबसे पहले स्किन को क्लीन किया जाता है। एंड देन फिर मैंने जैसे आपको बताया कि डिफरेंट मशीन आजकल बहुत तरह की हाइड्रा फेशियल, एक स्टैंडर्ड भी मशीन है एंड देन और भी कई तरह की मशीन्स आ गए हैं मार्केट में। तो उससे उन सबसे हाइड्रा फेशियल होता है, बट अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से हर कोई अपना आपको हाइड्रा फेशियल देगा। एंड देन आपको उसके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट मिलेंगे। तो मेरी तो एडवाइस है कि हाइड्रा फेशियल सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर के ऑफिस से कीजिए, क्योंकि डॉक्टर पहले आपकी स्किन को एनालिसिस करता है, फिर अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कि क्या आपको, जो क्या होते हैं कि रेगुलर प्लेसेस हैं वो हाइड्रा के, उनको होता है कि एक मशीन है, इसको सारे प्रोब्स आपके फेस पे बस लगाने हैं और आपको बस ग्लो दिखाना है। ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर जो हैं वो सिर्फ आपकी स्किन को असेस करके, उसमें अगर उस मशीन में 9 और 10 प्रोब है तो आपको कौन सा चाहिए। आपको एक्सेस रिपिंग और स्ट्रिपिंग ऑफ स्किन नहीं चाहिए। तो ये जो आम लोग हैं, नॉन सर्टिफाइड हैं, जो नहीं उनको नॉलेज है स्किन का, उनको नहीं पता चलता। तो कुछ लोग तो हाइड्रा फेशियल से अपनी स्किन को डैमेज भी कर चुके हैं। और दैट्स वाई, क्योंकि वो दे जस्ट गो टू जस्ट शेडी प्लेस और उनको पता नहीं है कि क्या करना है। सो बेटर ऑलवेज गो टू द डॉक्टर, इवन डर्मेटोलॉजिस्ट और इवन कॉस्मेटिक डॉक्टर। आपके स्किन को एनालिसिस करने के बाद ही वो हाइड्रा किया जाता है। तो हाइड्रा के बेनिफिट तो हैं, ऑफ कोर्स इसके बेनिफिट हैं कि आपकी स्किन को पूरी तरह से हाइड्रेट कर देगा। बट इसमें कुछ लोग केमिकल पील्स का यूज़ किया जाता है, कुछ मशीनों में वो होते हैं, तो जिससे कई बार आपका स्किन का रिपिंग एक्सेसिवली हो जाता है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। तो वो उसके लिए आपको डॉक्टर की नॉलेज का होना उसको बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्टर के पास जाना। और इसके बाद अगर आपको एक्ने का सॉल्यूशन चाहिए, तो एक्ने को सबसे पहले अगर तो आपको मेडिसिन खानी है तो मेडिसिन भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ लेज़र आर द बेस्ट केमिकल पील हैं। तो सिर्फ हाइड्रा से आपकी एक्ने जाने वाली तो नहीं है। तो हाइड्रा फेशियल करवा लेना या हाइड्रा हाइड्रा करना तो इट्स नॉट ए गुड ऑप्शन, क्योंकि हमेशा स्किन के कस्टमाइज फेशियल होते हैं। हर क्लाइंट, हर पेशेंट और हर एक को अपना अलग अलग ही उसके स्किन एनालिसिस के बाद ही उसका फेशियल होना चाहिए। फेशियल में बेसिकली ये फेस के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो इवन सर्टिफाइड पर्सन से ही होने चाहिए।